हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस के बारे में। इनकम रिसीव इन एडवांस को हम एक और नाम से जानते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो इस वीडियो के अंदर हम इनकम रिसीव इन एडवांस को लेकर टोटल 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा मीनिंग विद एग्जांपल। यहाँ पर हम इसका मतलब समझेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद होगा हमारा सेकंड पॉइंट जनरल एंट्रीज। इनकम रिसीव इन एडवांस की जनरल एंट्री क्या होती है उसको देख लेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझेंगे। फोर्थ है हमारा ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको कहां रिकॉर्ड करना है उसको भी देख लेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट होगा हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ऊपर ये जितना भी काम हम कर रहे हैं इनकम रिसीव इन एडवांस को लेकर, ये सारा काम बेस्ड है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। मैचिंग प्रिंसिपल ही हमें बताता है कि आखिर हमें इनकम रिसीव इन एडवांस को कहां रिकॉर्ड करना है और कितना रिकॉर्ड करना है। तो आखिर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है और ये हमें क्या कहता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को, जो कि है मीनिंग विद एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम इनकम रिसीव इन एडवांस की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन हमें क्या बोल रही है, दोज इनकम्स व्हिच हैज नॉट बीन अर्न्ड बट इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपने अभी अर्न नहीं करी है लेकिन आपको एडवांस में ही रिसीव हो चुकी है, यानी इनकम अर्न करने से पहले ही रिसीव हो गई। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है अनअर्न्ड इनकम। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल है यहाँ पर रेंट रिसीव ₹50,000। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर 2021 में हमें 50,000 का रेंट रिसीव हुआ है। तो रेंट रिसीव हमारी इनकम है। अब इस 50,000 में 10,000 रुपए जो है हमारे नेक्स्ट ईयर का रेंट है, यानी जो 10,000 का रेंट है वो अकाउंटिंग ईयर 21-22 का है, जो कि आपको एडवांस में रिसीव हो चुका है अकाउंटिंग ईयर 2021 में। तो यहाँ पर इस 50,000 में से 10,000 का रेंट तो हमारा अनअर्न्ड इनकम है, यानी ये 10,000 रुपए एक ऐसी इनकम है जो कि आपने अभी अर्न नहीं करी है, अभी अगला साल नहीं आया है, लेकिन आपको पहले ही इसी साल एडवांस में रेंट रिसीव हो चुका है। तो इस 50,000 में से 40,000 का रेंट तो हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 का है, लेकिन जो ये 10,000 का रेंट है ये आपका 21-22 का कहलाएगा। और अकाउंटिंग ईयर 2021 में आप इस 10,000 के रेंट को इनकम रिसीव इन एडवांस का नाम दोगे। ये 10,000 का रेंट आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस है, आपकी अनअर्न्ड इनकम है। तो समझ में आ रही है आपको बात। ये सेम उसी तरीके से है कि मान लो आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने के लिए आते हो और मैं आपसे एडवांस में 3 महीने की फीस ले लेता हूँ। तो मैंने अभी आपको सर्विस दी नहीं है लेकिन एडवांस में आपसे 3 महीने की फीस ले ली, तो फीस मेरी इनकम होगी जो कि मैंने एडवांस में रिसीव कर ली, जबकि अभी मैंने वो फीस अर्न नहीं करी है, अभी वो मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी। जब तक मैं आपको 3 महीने पढ़ा नहीं लेता तब तक के लिए वो फीस मेरे लिए इनकम रिसीव इन एडवांस कहलाएगी। तो उसी तरीके से हमारी कोई भी इनकम हो सकती है, बस आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है जो कि आपने अभी तक अर्न नहीं करी है तो वो इनकम आपके लिए इनकम रिसीव इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी। तो समझ में आ गया आपको। अब अगर हम देखें कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। रेंट रिसीव हमारे लिए इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम क्रेडिट साइड में आती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय रेंट रिसीव 50,000। तो 50,000 हमें रेंट रिसीव हो गया अकाउंटिंग ईयर 2021 में। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो 50,000 का हमें रेंट रिसीव हुआ है ये पूरा का पूरा 50,000 तो हमारे अकाउंटिंग ईयर 2021 की इनकम नहीं है। इसमें से सिर्फ 40,000 रुपीज हमारी इस साल की इनकम है, 10,000 तो हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम है जो कि हमें एडवांस में रिसीव हुई है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जितना हमें रेंट रिसीव हो गया उसको पूरा इनकम मान के हमें अकाउंटिंग ईयर 2021 में दिखा देना चाहिए, या फिर इसमें से जो एडवांस रेंट है उसको लेस करके सिर्फ 40,000 की इनकम इस साल में शो करनी चाहिए। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल को देखें तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। इसके अंदर नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। आप इसके बी पॉइंट को देखो जो हमें रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा है। रेवेन्यू के अंदर तो हमारी सभी तरीके की इनकम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये बी पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल रेवेन्यूज वेदर रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी कंसीडर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये हमें बोल रहा है कि जो रेवेन्यू आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है उस रेवेन्यू को आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, वेदर रिसीव्ड और नॉट, इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेवेन्यू आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो रेवेन्यू उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। अब देखो इस मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में मैं पिछले 3 वीडियो से बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। हमने अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर, एक्रूड इनकम के अंदर, तीनों के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल को बहुत डिटेल में देखा था। मैं आपको ये पूरा मैचिंग प्रिंसिपल उन 3 वीडियोस के अंदर अच्छे से समझा के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इनकम रिसीव इन एडवांस के काम की लाइन बता रहा हूँ। ये जो बी पॉइंट है हमारे काम का सिर्फ यही है, तो मैंने आपको ये पढ़वा दिया। बाकी अगर आपको मैचिंग प्रिंसिपल को डिटेल में देखना है तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो को देखो, प्रीपेड एक्सपेंस वाली वीडियो को देखो और एक्रूड इनकम वाली वीडियो को देखो। अब अगर मैं वापस वहीं चलता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
तो यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें बोला कि जो रिवेन्यू आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है उस रिवेन्यू को आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर ये जो 50,000 का रेंट रिसीव हुआ है हमें, इस 50,000 में से सिर्फ 40,000 का रेंट हमारे करंट ईयर का है, बाकी 10,000 का रेंट तो हमारे नेक्स्ट ईयर का है। तो जो रिवेन्यू हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर का है ही नहीं, उस रिवेन्यू को हम करंट अकाउंटिंग ईयर में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें साफ साफ बोल दिया कि आपको इनकम रिसीव को नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये इनकम आपके कौन से साल से रिलेट करती है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो रिसीव भले ही इस साल हो गया हो, लेकिन ये 10,000 का रेंट है तो नेक्स्ट ईयर का, तो इसको आप नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड करोगे। इस साल आपको यहाँ से इसको लेस करना पड़ेगा। हम रेंट रिसीव में से एडवांस रेंट को लेस करेंगे और बैलेंस लिखेंगे 40,000, जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर 2021 की इनकम होगी। तो समझ में आ गया आपको बात कि आपको इनकम रिसीव इन एडवांस का क्या करना है। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं कि बैलेंस शीट में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देखो इनकम रिसीव इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये हमारे लिए एक तरीके की लायबिलिटी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो मैं आपसे 3 महीने की फीस एडवांस में रिसीव कर लेता हूँ, तो वो जो 3 महीने की फीस मैंने एडवांस में रिसीव करी वो मेरे लिए लायबिलिटी होगी। भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी कि अगले 3 महीने मैंने आपको अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपसे एडवांस में फीस ली है। तो फीस मैं ले चुका हूँ, इनकम मैं रिसीव कर चुका हूँ, आपने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, आपने मुझे फीस दे दी, अब मेरे सर पे लायबिलिटी आ गई कि मुझे अपनी तरफ से अपना काम पूरा करना है। तो यहाँ पर जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक के लिए वो फीस मेरे सर पे लायबिलिटी होगी। जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है, आपने अभी उस इनकम को अर्न नहीं करा, वो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम है। तो जब तक आप उस इनकम को अर्न नहीं कर लेते तब तक तो वो आपके सर पे लायबिलिटी है। तो यहाँ पर इसीलिए हम रेंट रिसीव इन एडवांस को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ₹10,000। तो समझ में आ गया आपको। तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं कि आखिर इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, तो एक बार जनरल एंट्री को भी देख लो। जिन्होंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम को देखा है, उनको तो मेरे समझाने से पहले ही जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी तरीके की जनरल एंट्रीज को हमने वहां पर भी करा था। तो यहाँ पर देखो पहली एंट्री होगी हमारी कैश की। तो यहाँ पर हमें 50,000 का रेंट रिसीव हुआ है और रेंट आपकी इनकम है। तो जैसे ही आपको रेंट रिसीव हुआ वैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो गई और साथ के साथ आपके पास कैश भी आ गया। 50,000 की इनकम इंक्रीज हुई है तो उसके बदले कैश भी तो आया होगा। तो यहाँ पर आपके पास 50,000 का कैश भी आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेंट रिसीव होते ही 50,000 से हमारी इनकम इंक्रीज हो गई और 50,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया। तो कैश आपका असेट होता है और रेंट आपकी इनकम है। इनकम का मतलब हो गया हमारा रेवेन्यू। हमें रेवेन्यू का मतलब पता है, रेवेन्यू का मतलब हो गया ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। तो एक तरफ आपका कैश यानी आपका असेट इंक्रीज हुआ है और दूसरी तरफ आपकी इनकम यानी आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर आपको जनरल एंट्री का रूल पता है तो आपको मालूम होगा, जब आपका असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर आपको रूल्स पता है तो ठीक है, नहीं पता तो रूल्स को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको रूल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये रूल देख सकते हो, अगर आपका असेट इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करते हो और अगर आपका असेट डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। उसी तरीके से अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो और अगर आपका रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करते हो। तो यहाँ पर 50,000 से हमारा कैश इंक्रीज हुआ है यानी हमारा असेट इंक्रीज हुआ है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 50,000 से और साथ के साथ 50,000 से हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई है यानी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर हमने टू रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 50,000 से, तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 50,000। अब अगर आपको इस एंट्री में कोई डाउट है तो आप सबसे पहले जाकर जनरल एंट्री वाली वीडियो को देखो, उसके बाद सीक्वेंस वाइज सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वीडियो को देखो, फिर प्रीपेड एक्सपेंस की वीडियो को देखो, उसके बाद एक्रूड इनकम की वीडियो को देखो और उसके बाद जाके इस वीडियो को देखना, तब जाके आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी एंट्री की बात करूं तो दूसरी एंट्री है हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस की, जो कि ईयर एंड पे होगी। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री के अंदर हमने मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करा है और मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ईयर 2021 की इनकम हमारी 40,000 है, ना कि 50,000। जबकि यहाँ पर हमने पहली एंट्री के अंदर अपनी रेंट की इनकम को 50,000 से क्रेडिट कर दिया यानी हमने 50,000 की इनकम को रिकॉर्ड कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें 10,000 से अपनी इस इनकम को कम करना पड़ेगा। तो अब ये कम कैसे होगी, तो सिंपल सा तरीका है, जितने अमाउंट से आप इनकम को कम करना चाहते हो उतने अमाउंट से आप अपनी इनकम को डेबिट कर दो। जब इनकम बड़ी थी आपने क्रेडिट कर दिया था, अब आपको इनकम कम करनी है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो अब 10,000 से डेबिट करते ही रेंट इनकम आपकी डिक्रीज हो गई, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो गया। अब सिर्फ 40,000 की रेंट इनकम रिकॉर्ड हो रखी है, तो डेबिट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इस रेंट रिसीव इन एडवांस को यहाँ पर क्रेडिट क्यों करा हुआ है। तो अभी हम बैलेंस शीट के अंदर समझ के आए थे कि रेंट रिसीव इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होता है, तो जैसी हमें एडवांस में इनकम रिसीव होती है वैसी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर जनरल एंट्री का रूल कहता है कि जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको आप क्रेडिट करोगे। यहाँ पर आप देखो, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको आप डेबिट करते हो।
तो यहाँ पर रेंट रिसीव इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है जो कि इंक्रीज हुई है, और जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने रेंट रिसीव इन एडवांस को 10,000 से क्रेडिट कर दिया, तो हमारी एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट 10,000। तो समझ में आ गया, दूसरी एंट्री भी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये रेंट रिसीव इन एडवांस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने इसका मीनिंग देख लिया, इसका एग्जांपल देख लिया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करा जाता है वो देख लिया, बैलेंस शीट में कहां पर रिकॉर्ड करा जाता है वो भी देख लिया, और इसकी जनरल एंट्री भी देख ली। तो मैंने आपको बोला था कि हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर इन 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले 4 पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, अब रह गया हमारा एक 5वां पॉइंट जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। तो इसको भी हमने थोड़ा बहुत देखा, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि मैचिंग प्रिंसिपल को मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। हमने इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो में भी देखा था, प्रीपेड एक्सपेंस में भी देखा था, और एक्रूड इनकम में भी देखा था। तो आप इस मैचिंग प्रिंसिपल को उन 3 वीडियोस में जाके देख सकते हो, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया इसके बारे में। तो हो गए हमारे 5 पॉइंट, इनकम रिसीव इन एडवांस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जहां से आज शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।